हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपके त्वरण से संबंधित। वैसे हमने कल के एक वीडियो के अंदर बात की थी कि त्वरण बेसिकली क्या होता है, और आज उसी पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। औसत त्वरण पढ़ेंगे, तात्क्षणिक त्वरण पढ़ेंगे, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं तुम्हें नॉर्मली रूप से बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा था। तो हमने त्वरण की बेसिक जानकारी देखी थी कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। उसके बाद में हमने मात्रक देखा था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में सीजीएस में देखा था सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में इसकी विमा देखी थी जो क्या होती है m0L1T-2। और ये कैसी राशि होती है बेटा, सदिश राशि होती है। नॉर्मली हमने इन चीज़ों की बात की थी। और आज हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले औसत त्वरण क्या होता है। तो औसत त्वरण के बारे में देखेंगे और उसके बाद में इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो औसत त्वरण क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था, औसत चाल देखा था, औसत वेग देखा था, और कुल दूरी बटा कुल समय आपका औसत चाल थी। उसके बाद में आपने देखा कि कुल विस्थापन कुल विस्थापन बटा कुल समय आपने देखा था आपका औसत वेग। आज हम बात करेंगे औसत त्वरण से संबंधित। इसमें आपके कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आपके त्वरण। औसत त्वरण बराबर देखो, औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन के अनुपात को कहा जाता है औसत त्वरण। और एवरेज बराबर ये हो जाएगा डेल्टा V बटा डेल्टा T। और अगर आपको यहाँ पे वेग दिया हुआ है और आपको अगर समय दिया हुआ है तो आप आसानी से त्वरण निकाल सकते हो। इसके बाद देखो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। किसी क्षण या किसी बिंदु पर अगर आपको त्वरण चाहिए तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, तात्क्षणिक त्वरण का यूज करो। किसी कण का किसी क्षण किसी कण का किसी क्षण त्वरण ज्ञात करने के लिए तात्क्षणिक त्वरण का उपयोग किया जाता है। अब इसमें ए इनिशिएंट क्या होगा आपका, लिमिट, और t बराबर क्या होगा 0, और यहाँ आपका डेल्टा V बटा डेल्टा T ये होगा बेटा। अब आप लोगों ने पहले देखा था कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं औसत चाल, औसत त्वरण। और किसी कण का किसी क्षण पर त्वरण ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण का। अगर ये क्या बता रहा है, लिमिट यहाँ क्या बता रही है, t बराबर 0, यानी किसी क्षण किसी बिंदु पर, मतलब बहुत छोटे मान के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dv बटा dt का यूज करते हैं। ये हो गया। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। अगर हमारे पास s बराबर ये वेग का आ गया बेटा, हमें चाहिए क्वेश्चन किसके लिए, कोई कण v वेग बराबर t4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t मीटर प्रति सेकंड से गति
कर रहा है तो t बराबर 3 सेकंड पर हमें त्वरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमें a बराबर dv बटा dt, v क्या है बेटा, d बराबर 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t बटा dt। इसके बाद अवकलन की करना है हमें, तो d4t, या आप एक काम करो इस 4 को आगे लेके आ जाओ, dt 3 बटा dt प्लस 3 dt स्क्वायर प्लस dt प्लस 6 dt बटा dt। यहाँ से 4 इंटू 3t स्क्वायर, में ये पहले मैं बता चुका हूँ इनका अवकलन करना, 3t स्क्वायर और t प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6। यहाँ पे हमें t का मान 3 दिया हुआ है, तो इसके लिए देखो किस प्रकार से होगा, 12t यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 6t का मान 3, उसके बाद में 6, 3 3 9 प्लस 6 3 18 प्लस 6, 108 प्लस 18 प्लस 6, उसके बाद 16 और 6 कितने हो गए, 22 22 2 3 और 132 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा त्वरण। नॉर्मली सर क्या दिया हुआ है, वेग आपको दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, ताक्षणिक त्वरण का मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा। सूत्र लिखने के बाद में आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपने ताक्षणिक त्वरण का मान रखा, आपके पास वेग दिया हुआ था, आपने अवकलन किया और उसके बाद में तुम्हारे पास में त्वरण आ गया 132 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद में है वेग तथा समय के मध्य ग्राफ। अब ये कैसे बनेगा बेटा, ये हमारे पास इधर है आपका वेग और इधर है आपके पास, इधर है बेटा वेग और इधर है आपका समय। तो आप जब ये तुम्हारा x अक्ष है और इसके साथ आप थीटा कोण बनाते हो तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ढाल को प्रदर्शित करता है, और ये ढाल क्या हो जाती है, tan थीटा, और tan थीटा किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद में देखो ये तुम्हारे पास यहाँ पे ग्राफ बनता है बेटा, यहाँ पे हो जाता है माना कि t1, ये हो गया t1 और ये हो गया v1। इसके बाद ये हो जाता है बेटा t2 और ये हो जाता है v2, और ये आप लोगों ने यहाँ क्या बनाया बेटा, tan थीटा बनाया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 और यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1। तो इसको t2 माइनस t1 को आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे dv। और tan थीटा है त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, dv बटा dt, क्योंकि वेग समय की जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। और इसके बाद में tan थीटा आप निकालोगे तो tan थीटा क्या आएगा, ये आपका लंब और ये क्या आएगा, आधार। तो आपका लंब क्या है, dv है, और आपका आधार क्या है, dt है। तो आपने क्या लिखा, लंब लिखा dv और आपने आधार क्या लिखा, dt लिखा। और इसके लिए ये जो x अक्ष आपने टाइम और ये हो गया आपका वेग। तो यहाँ पे आपने देखा कि a बराबर आपके पास क्या आया, a बराबर आया dv बटा dt। ये अगर आपको एक और छोटी सी बात, अगर आपको क्या पूछे, अगर
आपको इसी के साथ क्या पूछे बेटा, ये तो पूछ लिया आपको जैसे कि वेग और समय के मध्य, लेकिन अगर ये तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपको वेग दिया हुआ है तो त्वरण आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको त्वरण दे दिया जाता है, आपको वेग निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, उसी का समाकलन करोगे। कैसे करोगे, a और ये dt इधर आ जाएगा और ये dv इधर रहेगा, तो dv का समाकलन और इधर आप किसका करोगे, त्वरण का समाकलन करोगे dt। बस इस प्रकार से ये आपको आना चाहिए बेटा। इसके बाद आगे देखो, आपको पूछे विस्थापन तथा समय के मध्य ग्राफ, इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए विस्थापन और समय किसको प्रदर्शित करता है, ये आपके वेग को प्रदर्शित करता है। तो dv बराबर ds बटा dt। और अगर आपको क्या दे दिया जाता है, वेग दे दिया जाता है और विस्थापन पूछता है, तो आप क्या करोगे, इसी का समाकलन करोगे और ये dv dt बराबर ds। इस प्रकार से ये बेटा आपको आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद में देखो, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं करके बताता हूं। जैसे हमें विस्थापन दिया हुआ है, वेग ज्ञात करना है, तो हमारे पास वेग का सूत्र होता है v बराबर ds बटा dt। s का मान रखना है हमें, v बराबर d 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t बटा dt। अब यहाँ पे मैं सीधा अवकलन कर रहा हूँ, जैसे कि 2 को बाहर लेके आगे और यहाँ पे t क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2t प्लस 2। अब t बराबर हमें मान दिया हुआ है 2, t बराबर मान दिया हुआ है 2, तो 2 रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 3 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 4 कर लो बेटा प्लस 2, 4 6 चौके 24 प्लस 4 3 12 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 8 और ये हो गया आपके 3 38 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया बेटा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या क्या देखा बेटा, सबसे पहले देखा कि हमने त्वरण के बारे में बात की थी सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके बारे में नॉर्मल बेसिक जो त्वरण की बात की, जैसे कि त्वरण किससे कहा जाता है, उसके बाद में हमने देखा मात्रक, उसके बाद में देखी हमने विमा, उसके बाद में औसत त्वरण क्या होता है, ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, उसके बाद में कुछ ग्राफ की चर्चा की कि किस प्रकार से आपका विस्थापन और समय के मध्य संबंध होता है, किस प्रकार से वेग और समय के मध्य संबंध होता है। अगर हमें वेग दे और विस्थापन पूछ ले तो किस प्रकार से निकालना है, अगर हमें जैसे कि आपका वेग दे और त्वरण किस प्रकार से निकालना है, तो वो हमने सीखा। धन्यवाद।